हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिक क्लास के बायो का चैप्टर नंबर 4 जिसके एक्सरसाइज के पार्ट 1 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को। एक नए स्टाइल से पढ़ने में, यूट्यूब पे पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा। यकीनन यूट्यूब पे पढ़ने से आपको फ़ायदे मिल रहे होंगे। एक इंसान के हाथ के अंदर एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल है और वो सब चीज़ों को आसानी से सर्च कर सकता है बिना किसी देर किए। तो यकीनन ये बहुत हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। चलते हैं बिना किसी देर की एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ की तरफ, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करके बताऊंगा और इसके जो है एक्सरसाइज को एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने। चैप्टर नंबर है हमारा 4 और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे क्लियर कर ले। सपोर्ट एंड मूवमेंट, हम सब जानदार जो हैं वो मूव करते हैं और मूव करने के पीछे हमारे दो बड़े रीजंस होते हैं। एक तो हम इन सर्च ऑफ फूड मूव करते हैं, वी ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, ताकि हम खाना हासिल कर सकें। और दूसरा जो है हम अपने आप को बचाने के लिए, ख़तरों से बचाने के लिए, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए मूव करते हैं, ताकि हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं अगर ख़तरे में होते हैं तो ख़तरे से सेफ़ जगह पे जाते हैं। अनहेल्दी इन्वायरमेंट में होते हैं तो हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ ट्रैवल करते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। तो फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द फूड वी ऑल ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हम सब ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की एक फिक्स शेप मेंटेन करके रखनी होती है और इन तमाम इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे स्केलेटन है, एलान की बॉडी के अंदर भी एक मैकेनिकल सपोर्ट मौजूद है। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी एक सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हम ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं तो हमारी बॉडी, हम ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं हमेशा दो तरह की मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट जो है, अगर हमें बाहर से कोई स्टिमुलस आती है, बाहर से कोई सिग्नल आता है, बाहर से कोई हमें सिग्नल आता है, वो मूवमेंट जो कहलाती है वो पैराटोनिक मूवमेंट कहलाती है या इंड्यूस्ड मूवमेंट कहलाती है। और दूसरी वो मूवमेंट जिससे सिग्नल जो हमारी बॉडी के अंदर ही क्रिएट हुआ है, सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर से मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें मूव कर रही हैं, जिसे हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं। तो इस तरह मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो दो तरह की होती है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि लोकोमोशन और मूवमेंट में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मूवमेंट का मतलब है बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की हरकत होना, यानी चेंज ऑफ प्लेस, फिर चाहे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की मूवमेंट हो, चाहे बॉडी के अंदर किसी फिंगर की मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट का ही एक टाइप है जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी प्लेस चेंज करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी, चेंजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड लोकोमोशन। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसके तमाम लेक्चर्स टॉपिक वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक को सर्च करें, आपको वीडियोस मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बहुत सारी होगी, आपको यकीनन फ़ायदा देगी। एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के अंदर जो पहला सवाल है हमारे पास, एमसीक्यूज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज़ में आपके पास पहला जो सवाल है वो है, इरिटेशन कॉज्ड बाय स्टिमुलस इज़ द मेन कॉज ऑफ। इरिटेशन या फिर हम अपनी बॉडी का कोई रेस्पॉन्स शो करें जो स्टिमुलस के अगेंस्ट हो या स्टिमुलस के मुताबिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ट्रॉपिज्म, मूवमेंट, लोकोमोशन या अर्थराइट्स। अब ट्रॉपिज्म, आपने मूवमेंट की 3 टाइप्स पढ़ी थी, नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट, याद आ रहा है ना आपको? उसमें ट्रॉपिज्म मूवमेंट ऐसी मूवमेंट थी जिसमें बॉडी का कोई पार्ट मूव करे, है ना? सही मैं बता रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद लोकोमोशन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिर्फ बॉडी अपनी जगह चेंज करे। अर्थराइट्स, जॉइंट पेन को हम कहते हैं। यहाँ पे सही जवाब जो होगा, ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा बी, यानी मूवमेंट। हम स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं या विथ स्टिमुलस रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो हम मूव करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है द फ्रेमवर्क विच गिव शेप टू एनी स्ट्रक्चर। ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी चीज़ को शेप प्रोवाइड करे उसे आप क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर कहते हैं, इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर बिल्डिंग को कहते हैं। अच्छा, बोन है नेक्स्ट ऑप्शन, सी में आपके पास है कार्टिलेज और डी में है आपके पास स्केलेटन।
अब बायोलॉजिकली हम जो है स्केलेटन को कहते हैं, स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेम ऑफ बोन्स दैट प्रोवाइड अ फिक्स डेफिनेट शेप टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली टू द एनिमल्स इज कॉल्ड स्केलेटन। तो स्केलेटन जो हमें फिक्स शेप प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब जो होगा वो होगा डी, स्केलेटन इज द फ्रेम ऑफ बोन, इज अ फ्रेम वर्क दैट प्रोवाइड अ फिक्स शेप टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब बोन जो है स्केलेटन का पार्ट है, कार्टिलेज बोन भी सॉफ्ट बोन है, हमारी बॉडी का पार्ट है, आर्किटेक्चर तो हम स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बोन ही हमारी बॉडी को एक फिक्स शेप या फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट। द कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड। अब कार्टिलेज बोन जो है हमारी बॉडी की सॉफ्ट बोन है, जैसे ये ना कान के अंदर नरम जो हड्डी लगी हुई है, या फिर ये नाक के अंदर सॉफ्ट बोन मौजूद है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर, या फिर ये हमारी रेस्पिरेटरी जो ट्रैकिया होती है यहाँ पे भी सॉफ्ट बोन मौजूद होती है। तो ये सॉफ्ट बोन जो है, ये कार्टिलेज बोन जो है, इसके अंदर कौन से काइंड के सेल लगे होते हैं? आपके पास ऑप्शन हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड केनोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन के सेल होते हैं। बोन के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल प्रोड्यूसर होते हैं, ऑस्टियोसाइट बोन के सेल होते हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जब बोन के सेल पुराने हो जाते हैं ना तो उनको ये ख़त्म करते हैं, खा जाते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑस्टियोसाइट्स, ये तो बोन के सेल होते हैं। आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज बोन। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्ट सेल होते हैं, इनके अंदर कम प्रोटीन के मकदार होता है, कोलेजन प्रोटीन कम क्वांटिटी में होता है, और जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं बनस्पत एज कम्पेयर टू बोन सेल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द हेड ऑफ फीमर अटैच्ड विद। फीमर किसके साथ अटैच है? पहले मुझे ये बताएं फीमर कौन सी हड्डी है, जल्दी जल्दी से बताएं। गैस कर लिया कौन सी हड्डी है? ये वाली थाई बोन को हम फीमर बोन कहते हैं। हमारी जो थाई की हड्डी जो है, थाई जो बोन है उसे हम फीमर की बोन हड्डी कहते हैं, ये ह्यूमरस है। ठीक है, तो थाई बोन जो है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है। वैसे हम पढ़ते हैं कि ये है कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन जो है वो हमारा वर्टिबल कॉलम है, लेकिन वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 जॉइंट्स होते हैं। ये जॉइंट पे बंधी हुई एक लार्जेस्ट बोन ज़रूर है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ज़रूर है, लेकिन लॉन्गेस्ट बोन नहीं है। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और ये फीमर किसके साथ अटैच होती है? आपके पास ऑप्शन हैं, किधर गए ऑप्शन, किधर गया ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर था यस 4 वाला, और आपके पास ऑप्शन है पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, एस्केपुला, एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल। अब हमारी बॉडी के अंदर 2 गिर्डल्स होती हैं जहाँ से हमारी लिम्ब्स निकलती हैं। जैसे ये 2 गिर्डल्स हैं, ये 4 गिर्डल्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल, जहाँ से हमारे आर्म्स बाजू निकल रहे हैं। ये हमारी ये हमारी पेल्विक गिर्डल है। पेल्विक गिर्डल से हमारे हाइंड लिम्ब्स निकल रही हैं, पीछे वाली जो है लिम्ब्स निकल रही हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको समझ आ चुका होगा कि पेल्विक गिर्डल जो होती हैं वहाँ से ही फीमर निकलती है। तो फीमर जो है हमारी पेल्विक गिर्डल से निकलती है। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन था स्केपुला, और स्केपुला और क्लेविकल, ये 2 हड्डियाँ जो होती हैं ये दोनों मिलके हमारे पेक्टोरल गिर्डल बनाती हैं, और एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गिर्डल। अब एसिटाबुलम कहते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर ये सॉकेट के अंदर हमारी हड्डी जो है फिक्स होती है, उसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। तो एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल के एसिटाबुलम के अंदर फिट होती है हमारी फीमर, और पेल्विक गिर्डल के अंदर फिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब जो है वो आपके ऑप्शन ए में मौजूद है, जो कि है पेल्विक गिर्डल के अंदर हमारी फीमर लॉन्गेस्ट बोन फिट होती है। और इस लॉन्गेस्ट बोन के बारे में आपको ये भी बताऊं कि इस हमारी लॉन्गेस्ट बोन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जिसे आप बोन मैरो कहते हैं, जहाँ से ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द लार्ज मसल ऑफ आर्म इज बाइसेप, ट्राइसेप, टेट्रासेप, पेंटासेप। आर्म के अंदर 2 ही मसल होते हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप। बाइसेप, ट्राइसेप। ऊपर वाले जो मसल होते हैं जो इसको
फ्लेक्स करते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइसेप, और जो इसको एक्सटेंशन देते हैं, इसको सीधी आप बाजू को जो करते हैं उसे हम एक्सटेंसर मसल या ट्राइसेप कहते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है वो लार्ज मसल कौन सा है। ऑब्वियसली ये जो नीचे वाले मसल हैं जिन्हें हम ट्राइसेप कहते हैं, ये हमारे लार्जेस्ट मसल हैं। तो ट्राइसेप जो आपके ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका बी, ट्राइसेप हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट मसल होते हैं। बाइसेप जो होते हैं इनके जो सेल होते हैं इनके 2 एजेस होते हैं, और ट्राइसेप जो सेल होते हैं इनके 3 एजेस होते हैं, इसीलिए हम इनको बाइसेप और ट्राइसेप कहते हैं। और ये हमारे इन बोन्स को जो है वो बेंड करने में हेल्प करते हैं, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो मसल्स विथ कंबाइन एक्शन ऑफ बोन्स, उनके अंदर जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से मूवमेंट होती है। तो मसल जो है वो पुल और पुश करते हैं ताकि हम मूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द बेंड ऑफ टफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विच आर अटैच टू द बोन एट जॉइंट। अब जहाँ पे वो जगह जहाँ पे 2 हड्डियाँ आकर आपस में जुड़ती हैं, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद है, कौन सा टफ फाइबर जो है, फाइबर से स्ट्रक्चर जो मौजूद होती है जो कि इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, तो टफ फाइबर यहाँ पे होते हैं। आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, एक होगा लिगामेंट, दूसरा होगा टेंडन यकीनन, तीसरा है बाइसेप ट्राइसेप। तो यहाँ पे लिगामेंट जो होते हैं वो टिश्यू होते हैं। लिगामेंट आर द कनेक्टिव टिश्यू विच बाइंड्स टू बोन्स टुगेदर। लिगामेंट जो होते हैं इनको जोड़ के रखते हैं और हड्डियों को आपस में घिसने भी नहीं देते ताकि फ्रिक्शन भी कम हो, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर भी ना हो। तो लिगामेंट जो है आपके ऑप्शन नंबर कौन से में मौजूद है, लिगामेंट आपके ऑप्शन नंबर 6 के ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जो है लिगामेंट है। और टेंडन क्या करते हैं, ये हमारे गोश्त जो है, ये हमारे मसल जो हैं, ये हड्डियों से चिपके हुए हैं। तो हड्डियों को मसल्स को बोन से चिपकाने में जो है यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे एक लेयर बना होता है और इस लेयर के साथ ये हमारे मस्कुलर सेल जो होते हैं चिपके होते हैं। तो टेंडन का फंक्शन होता है मसल्स को बोन के साथ चिपका के रखना। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि होगा 6 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां होगा सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स का कमज़ोर होना, नरम हो जाना बच्चों के अंदर स्पेशली, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नहीं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन्स का एजिंग के बाद कमज़ोर हो जाना, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाना, वीक पोर्स हो जाना, ताकि इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से कि वो आसानी से ब्रेकेबल होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस हम उस कंडीशन को कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और रिकेट्स जो होता है, रिकेट इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो सी में मौजूद है, रिकेट्स। रिकेट्स कहते हैं उस कंडीशन को जिसके अंदर अगर किसी छोटे बच्चे को विटामिन डी या कैल्शियम पूरा ना मिले, विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी बोन जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो आसानी से बेंड हो जाती हैं, इसको हम रिकेट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द मसल विच इज़ प्रेजेंट टू स्ट्रेटन द लिम्ब। हमारे लिम्ब्स जो हैं, चाहे वो टांग हो चाहे हमारा हाथ हो, इसको स्ट्रेटन करने के लिए कौन से मसल यूज़ होते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए में लिगामेंट है, बी स्केलेटल मसल्स है, सी फ्लेक्सर है, एक्सटेंसर है। स्पेशली नाम नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ। ये ट्राइसेप होते हैं और ये फ्लेक्सेशन होती है यानी बेंड करना होता है, और ये एक्सटेंशन होती है। तो एक्सटेंशन जो होते हैं एक्सटेंसर करवाते हैं। तो डी जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब एक्सटेंसर मसल जो कि ट्राइसेप होते हैं और हमारी आर्म को, लिम्ब को स्ट्रेटन करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है द पेयर ऑफ मसल वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी मसल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। अब सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल जो होते हैं, स्केलेटल मसल जो होते हैं उसके 630 पेयर्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। 630 इन मोर, किसी बुक्स के अंदर 640 पेयर भी लिखा हुआ है। इतने पेयर्स होते हैं और ये हमेशा पेयर में मसल्स होते हैं, क्योंकि एक वर्क करेगा, एक्सटेंशन करवाएगा, फ्लेक्सेशन करवाएगा, एब्डक्शन करवाएगा, एडक्शन करवाएगा। ठीक है,
तो मसल जो होते हैं हमेशा अपोजिट वर्क करते हैं, एक फ्लेक्सर है और एक एक्सटेंसर है। तो ये इस तरह के मसल्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट, अपोजिट को हम एंटागोनिस्ट मसल कहते हैं, और एंटागोनिस्ट आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। एंटागोनिस्ट का मतलब है मसल्स विच आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सटेंसर है, दूसरा फ्लेक्सर है, तो ये अपोजिट में वर्क करें तो ऐसे मसल्स को हम एंटागोनिस्ट मसल्स कहते हैं, दे वर्क अपोजिट इन डायरेक्शन। बी में कार्डिक मसल्स हैं, ये हार्ट में मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे विजरल या ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि स्केलेटन मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारी ट्यूबुलर ऑर्गन बॉडी के बनाते हैं, और एबडक्टर जो है वो मसल्स हैं जो किसी भी बॉडी पार्ट को दूर लेकर जाते हैं। एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। क्लियर है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।